रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आज की चर्चा का विषय है PCl5 सल्फर टेट्राफ्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड की शेप और ज्योमेट्री के संदर्भ में चर्चा करनी है। इस शेप की चर्चा का आधार है वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। जैसा मैं इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो वैलेंस शेल में होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक बॉन्ड पेयर होता है, दूसरा लोन पेयर होता है। किन्हीं किन्हीं में दोनों होते हैं, किन्हीं में केवल बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर नहीं होता है। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की सहायता से हम मॉलिक्यूल का शेप बनाते हैं। अब क्या क्या हमको स्टडी करना है कि जैसे मैंने अपने पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताना होता है तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं और उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। इन सारी चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं PCl5 के बारे में। ये आज का विषय है। PCl5 से हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज PCl5। ये PCl5 के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का ये पार्ट है। अब इस PCl5 का नाम क्या है? नेम इसका है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम इज फास्फोरस। अब इस फास्फोरस किस हाइब्रिडाइज स्टेट में है? तो कहते हैं कि मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए बताया था ये H होता है ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस कोई निगेटिव आयन है तो जोड़ते हैं निगेटिव आयन, माइनस पॉजिटिव आयन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अब इसमें H हो जाएगा हाफ। ये फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ग्रुप नंबर भी बोला जाता है। कोई निगेटिव आयन नहीं है, कोई पॉजिटिव आयन भी नहीं है। और इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? क्लोरीन एटम है, मोनोवैलेंट है, इनकी संख्या है 5। ये हो गया तो H बराबर हो गया 5। ये H जो है इसको हम स्टेरिक नंबर भी कहते हैं। अब यह जो H होता है ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर होता है ऐसे। तो ये बॉन्ड पेयर अगर H बराबर 5 है तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? 5 क्लोरीन एटम है, 5 बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड पेयर 5 हो जाएगा। लोन पेयर कोई नहीं होगा तो इसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो 5 होगा, लोन पेयर 0 होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ये आपका 5 है। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, ये 0 हो गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं, ये 2 तरह के इसमें बॉन्ड होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ी केमिस्ट्री इसकी दूसरे तरह की है। ये मैं यहाँ पर आगे इसको बढ़ाता हूँ कि ये जो 5 बॉन्ड पेयर्स हैं उसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स इनकी संख्या जो होती है 2 होती है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इनकी जो संख्या है वो 3 होती है। ये 5 बॉन्ड पेयर में 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल हैं और 3 बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल। अब हम इसका ज्योमेट्री की चर्चा करेंगे, शेप क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा। तो हम पहले शेप बना लेते हैं, तब आपको यहाँ ऐड करते हैं। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। ये फास्फोरस है, फास्फोरस सेंटर में होगा, ऐसे होगा। ये ट्राइगोनल बनाइए, ऐसे ये ट्राइगोनल हो गया। यहाँ से चलिए ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। ये जो बॉन्ड इक्वेटोरियल है, एक सीएल होता है यहाँ पर, एक्सियल है, ये सीएल एक्सियल है, ये भी सीएल एक्सियल है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहाँ भी सीएल है, दिस इज सीएल और दिस इज सीएल। ये 3 इक्वेटोरियल हैं और 2 एक्सियल है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 2 प्रकार के बॉन्ड्स हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। 3 क्लोरीन एटम्स इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, और 2 सीएल एक्सियल पोजीशन पर है। ये इसकी ज्योमेट्री है, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है। इसको रेगुलर ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए इसमें लोन पेयर रिपल्शन होता ही नहीं है। केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, जिसके वजह से इसकी जो बॉन्ड एंगल बनते हैं उनमें किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता। तो नो डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल, इसलिए इसको हम कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री है। और इसका शेप भी यही होगा, क्योंकि कोई इसके सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। शेप लिख देंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी सेम होगी, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होता है, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होता है। ये इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट to note that
when central atom does not carry lone pair, then shape and geometry of such molecule remains the same. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉन्ड एंगल का। ये आपका Cl है। बॉन्ड एंगल्स देखिए ये ट्राइगोनल है, देखो त्रिकोणी बोलते हैं, तो 3 ही इसमें बॉन्ड एंगल बनता है प्लेन में, और हर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। दिस इज 120 डिग्री होता है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है दिस इज 90 डिग्री होता है। तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स है इसमें, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो दिस इज सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन अबाउट द PCl5। इसके पास 2 टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पेयर्स। दिस इज PCl, दिस इज axial, this PCl again axial, this PCl equatorial, this PCl equatorial, and this PCl equatorial. So when we break up the PCl5 molecule, when we heat it, it breaks up into PCl3 plus Cl2. This clearly indicates that out of 5 chlorine atoms, 3 are the same and 2 are the other. तो 2 टाइप ऑफ क्लोरीन एटम्स इसके अंदर हैं, 2 टाइप ऑफ क्लोरीन्स, 2 टाइप ऑफ क्लोरीन एटम्स, that is axial chlorine, and number 2, that is axial chlorine, and number 2 equatorial chlorine. So this is sufficient for phosphorus pentachloride. Now I take up next molecule, which is sulfur hexafluoride. Which is sulfur tetrafluoride. Next molecule is discussion on, second point है discussion on your discussion about F4। नेम इसका क्या होगा? नेम सल्फर टेट्राफ्लोराइड। इसका मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसका। मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन H ये बराबर होगा हाफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव आयंस माइनस पॉजिटिव आयंस प्लस मोनोवैलेंट atoms and number of monovalent atoms, a valence shell electron of central atom,
ऑफ सेंट्रल आइटम। अब यहाँ पे H बराबर हो जाएगा ऑफ, इसका सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर प्लस नो पॉजिटिव चार्ज 0, नो नेगेटिव चार्ज 0, नो पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, तो H की वैल्यू हो गई 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। अब यह जो 5 है, इस 5 में बॉन्ड पेयर्स भी हैं प्लस लोन पेयर्स भी हैं, दोनों हैं बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। अभी देखना है कि इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सॉरी सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, और इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर होंगे, क्योंकि यह 4 है तो इसका बॉन्ड यहाँ पर अगर आप 5 कर दें तो बॉन्ड पेयर आपका हो जाएगा 4, ऑलरेडी यह 4 है, और यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, तो इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके पास सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, लोन पेयर इसी के पास 1 है और बॉन्ड पेयर 4 है। अब इसकी सहायता से इनका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाएगा, इसकी ज्योमेट्री ड्रा की जाएगी, शेप निकाला जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इसका लिख दें, बॉन्ड पेयर इज हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ हो गया sp3d, बॉन्ड पेयर bp मतलब बॉन्ड पेयर बराबर 4, लोन पेयर इज 1, लोन पेयर इज 1। अब इसका शेप क्या होगा, पहला शेप देखिए, शेप इसमें शेप बनाना पड़ेगा 4 बॉन्ड पेयर से और एक लोन पेयर की सहायता से इसका बॉन्ड का ओरिएंटेशन दिखाना पड़ेगा। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री sp3d है, तो ट्राइगोनल तो होगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बीच में सेंटर में ये रखिए, या हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, हम ट्राइगोनल ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे आप मिला सकते हैं, यहाँ से ट्राइगोनल इसको बनाइए, ऐसे ट्राइगोनल हो गया सल्फर, बाई पिरामिडल होगा ऐसे और ऐसे होगा। अब इसमें आपको क्या देखना है कि लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 4 है। एक लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्युपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन, ये नोट करना पड़ेगा, नोट लोन पेयर generally occupies equatorial position in trigonal bipiramidal स्ट्रक्चर। ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोन पेयर जनरली ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है, पहले आप ये कहीं लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो बॉन्ड तो यहाँ होगा नहीं, इसके लोन पेयर को हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज लोन पेयर, ऐसा, ये आपका एफ हो गया, ये आपका एफ हो गया, एफ हो गया और एफ हो गया। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, पहले तो शेप बताना है। तो देखिए ये सीसा स्ट्रक्चर है, जैसे आपने कभी झूला झूला होगा किसी पार्क वगैरह में, आप देखते होंगे कैसे 2 ऐसे लगा होता है, इस पर एक ऐसा लगा होता है, एक स्टूडेंट इधर रहता है, एक लड़का इधर रहता है, दूसरा इधर रहता है, ये नीचे ऊपर होता रहता है, इसको हम सीसा कहते हैं। सीसा यानी झूला जैसा शेप है, सीसा, ऐसा समझाने के लिए मैंने आपको बना दिया। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ये एक एफ है, माने यहाँ एफ कर दिया, यहाँ एफ कर दिया, ऊपर नीचे
तो ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, तो ऊपर ये होगा नीचे हो गया। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर 2 है, ये एफ कर दिया ऐसे, एफ यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा? शीशा शेप्ड, शीशा शेप्ड है इसका, शीशा शेप्ड। तो इसका शेप यहाँ लिखना पड़ेगा, शीशा शेप्ड, शीशा शेप्ड। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप ये शीशा तो शेप हो गया, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड, ज्योमेट्री को हमको लिखते हैं डिस्टॉर्टेड, यहाँ लिखता हूँ डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ये डिस्टॉर्टेड शब्द जो आया है ज्योमेट्री के लिए, क्यों आया है? क्योंकि लोन पेयर के कारण जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन वो ज़्यादा होगा। बॉन्ड पेयर की तुलना में इसके बीच रिपल्शन हो रहा है, इसके बीच रिपल्शन हो रहा है, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। तो जो रेगुलर ज्योमेट्री थी वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बन पाती, और रेगुलर जो बॉन्ड एंगल है वो अभी उस तरह से नहीं बनता है, ये अभी डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल बनता है। फिर भी यह एक लाइन में जो दिख रहा है ऐसे, ये जो बॉन्ड एंगल होगा वह ऐसे 120 का तो नहीं बनेगा, एक बनेगा, वो अभी 120 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। ये जो बॉन्ड एंगल 120 का है, ये बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा कम होगा, तो दिस बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री। उसी तरह से ये जो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यह भी लेस देन 90 डिग्री होगा, ये भी बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल भी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी संपन्न हो गया, बॉन्ड पेयर मालूम हुआ, लोन पेयर मालूम हो गया, शेप मालूम हो गया, ज्योमेट्री मालूम हो गई। तो दिस इज सफिशिएंट अबाउट सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब हम ये सफिशिएंट है, दो वीडियो बड़ा नहीं करने की जरूरत नहीं है। ट्राई आयोडाइड हम कल डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो डालेंगे तब। थैंक यू वेरी मच।